हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसके पहले वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था, इसमें बताया था कि यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, ऑपरेशन ऑन यूनियन, ऑपरेशन ऑन इंटरसेक्शन, और साथ ही साथ डिसजॉइंट सेट और सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट हमने बताया था। आपको अगर वो वीडियो देखना है तो देखिए यहाँ पर आई लिंक आ रहा है, क्लिक करके आप वहां जा सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। जिसके देखने के बाद आपको ये वाला जो एक्सरसाइज 1.4 है बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले प्लीज एक बार उसे देख लीजिएगा, फिर इस एक्सरसाइज पर आइएगा तो आपको समझने में ज्यादा आसानी मिलेगी। तो देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन इसमें फाइंड करने के लिए बोला था, फाइंड द यूनियन फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। तो हमें इसका यूनियन फाइंड करना है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था पहले वीडियो में कि यूनियन क्या होता है कि मान लेते कि एक सेट ए है एक सेट बी, इन दोनों को आपस दोनों के एलिमेंट को आपस में मिला दीजिए और जो एलिमेंट कॉमन उसको बस एक बार लिखना है। कि सपोज दैट सेट ए में भी वही एलिमेंट है, सेट बी में भी वही एलिमेंट है, तो आपको एक ही बार लिखना है। क्योंकि हमें पता है कि जो यूनियन है या फिर जो सेट है, जो सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहले का जो सॉल्यूशन है, पहले का सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो देखिए जब देख रहे हैं, पहले हमें क्या यूनियन के केस में क्या लिखना पड़ता है, सबसे पहले सेट वन के एलिमेंट लिखना पड़ता है। तो हम सेट एक्स के एलिमेंट लिखेंगे, तो 1 3 एंड 5, और सेट वाई से वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि सेट ए में नहीं आए हुए। तो कौन सा नहीं आया, बस 2 नहीं आया, बाकी 1 एंड 3 आ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2। ये हो गया। अब इसको अरेंजमेंट में किसी तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 5 लिख सकते हैं, या फिर 2 3 2 3 1 5 लिख सकते हैं, या 5 3 2 1 लिख सकते हैं, किसी तरीके से लिख सकते हैं, सभी इक्वल सेट है। ठीक है, अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू इतना दिया है, बी इज इक्वल टू इतना, तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, देखिए पहले सेट ए के एलिमेंट सारे लिख लीजिए, ए ई आई ओ एंड यू, और सेट बी के एलिमेंट में देखिए ए पहले ही आ चुका है, तो ए को नहीं लिखना है, क्या लिखना है, बस बी एंड सी लिखना है। तो यहां से हमारे पास ए हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा नोट डाउन कर। अच्छा थर्ड यहां बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए थर्ड में क्या बोला है कि x वो एलिमेंट दिया हुआ है, x हमारे पास सेट दिया है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। अगर इसको इस सेट को हम लिखना चाहे, ये तो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। अगर हम इसको रोस्टेड फॉर्म में लिखना चाहे, रोस्टेड फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहे, तो क्या हो जाएगा इसका, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 लिखना है, तो 3 पहला हो जाएगा 3 6 9 12 अप टू सो वन। सेकंड बोला x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। कितना बोला है, लेस देन 6 बोला है। तो लेस देन 6 में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो देखिए इस केस में आप जब यूनियन लिखेंगे, थर्ड का हम यूनियन यहां लिख रहे हैं कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, यहां से लिखना पड़ेगा आपको। देखिए पहले तो ये जो एलिमेंट दिख रहा है उसको लिख लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद लिखना है और मल्टीपल ऑफ 3, और मल्टीपल ऑफ 3। अब इसको मल्टीपल ऑफ 3 क्यों लिखे, क्योंकि देखिए आप ऐसे भी लिखने को लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 9 फिर 12, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 15 अप टू 7, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि यहाँ पर पैटर्न हमें मिल नहीं रहा है, यहाँ पे क्या है, पैटर्न मिल नहीं रहा है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, 1 2 3 4 5 और मल्टीपल ऑफ 3। आप ऐसे भी ऐसे लिखने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन आपको कुछ एलिमेंट और ज्यादा एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, कि दिखाना पड़ेगा कि इसके बाद 5 के बाद हमारा मल्टीपल ऑफ 3 सारे आ रहे हैं, तो आपको ये दिखाने की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, तो आई समझाने में कामयाब रहा होगा। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 1 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये तो हो गया। फोर्थ और फिफ्थ की बात कर लेते हैं। देखिए फोर्थ में क्या करना है आपको, फोर्थ में क्या है, x such that x is a natural number and lies between 1 to 6। तो देखिए 1 और 6 के बीच में लाई कर रहा था। अगर हम इसको लिखना चाहें, अगर हम इसको लिखना चाहें तो सेट ए क्या हो जाएगा, यहाँ से सेट ए की बात करें तो देखिए x क्या है, 1 से बड़ा है, तो 1 हो नहीं सकता, तो कितना हो जाएगा, 2 3 4 5 एंड 6। 6 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है, x लेस देन और इक्वल टू किसके, 6 है, ग्रेटर देन किससे, 1 से है। तो हमारे पास सेट ए मिल जाएगा। और सेट बी कितना है, 6 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा है, तो कितने नंबर आ जाएंगे, 7 8 9। ठीक है, 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 से छोटा है। ठीक है, अब इसका यूनियन लिख दीजिए। तो यूनियन लिखेंगे कितना आ जाएगा, अगर हम यहां बात करें ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, देखिए 2 3 4 5 6 फिर 7 8 एंड 9, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया कि ए यूनियन बी निकालना। देखिए यहाँ पर 5 इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसमें क्या है, इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसको 5 बोल दिया। अब यहाँ से कितना 1 2 3, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसी जगह लिख देते हैं इसका आंसर, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3, या फिर आप ए ही लिख सकते हैं, कितना आप ए भी यहाँ पर लिख सकते हैं, आपका कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आप नोट डाउन कीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोला कि लेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी। हमारे पास दो सेट ए में दो एलिमेंट है ए बी, एंड बी में ए बी सी, ए बी से 3 एलिमेंट दिया हुआ है। इज ए इज द सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। तो कह रहा है क्या ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है। तो एक नोट डाउन हो गया होगा, इसे इरेज कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें एक सेट ए गिवन है कुछ इस तरीके से कि ए बी, और सेट बी गिवन है। सेट बी क्या है, ए बी एंड सी। पूछ रहा है क्या ए बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट है, तो हाँ ए बी का सबसेट है। ए इज द सबसेट ऑफ बी, आप लिखेंगे इसमें हो जाएगा यस ए इज द सबसेट ऑफ बी। एंड व्हाट इज ए यूनियन बी, तो देखिए यहां से हो जाएगा। तो जब हमें पहले बताया था अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी कितना होता है, ए यूनियन बी बी के बराबर होगा। ए यूनियन बी बी के बराबर होगा। देख लीजिए वैसे भी आप देखिए, जब हम ए यूनियन बी लिखेंगे, ए यूनियन बी तो कितना आएगा, पहले ए के एलिमेंट को लिख लीजिए ए बी, और फिर उसके बाद बी के एलिमेंट को, तो ए बी लिखना नहीं क्योंकि रिपीटेशन अलाउ होता नहीं है, इसलिए सी आ जाएगा यहाँ पर। अब ये है किसके बराबर, बी के बराबर, तो हो जाएगा बी, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब सेकेंड, इफ ए एंड बी आर टू, सेकेंड थर्ड में बोला कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, A is the subset of B, then what is A union B। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड का भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोला कि A is the subset of B और आपसे पूछा है A union B। A union B किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा B के बराबर हो जाएगा इसका आंसर, थर्ड का आंसर। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं फोर्थ की बात। फोर्थ में थोड़ा लिख लेते हैं इसको आंसर। चलिए फोर्थ की लिख के फिर उसके बाद इसको बताते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास 4 सेट गिवन है, सेट ए बी सी एंड डी गिवन है। उसके बाद में फाइंड करना है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, और ए यूनियन बी यूनियन डी, और फिर बी यूनियन सी यूनियन डी फाइंड करना है। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, ए यूनियन बी। इसका आंसर कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट अगर पार्ट देखिए ए यूनियन बी, तो पहले हम ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट को लिखेंगे, फिर उसके बाद बी के एलिमेंट को। तो ए के एलिमेंट कितना है 1 2 3 4 कॉमा। अब बी के एलिमेंट देखिए 3 4 पहले आ गया तो बस 5 6 हो जाएगा। ये हमारे पास ए यूनियन बी हो गया। अब सेकंड बात कर लेते हैं ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी में सबसे पहले ए के एलिमेंट को लिख लेते हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद सी के एलिमेंट, सी एलिमेंट कितना है 5 6 7 8, तो 5 6 7 8 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड नंबर की। तो थर्ड नंबर में क्या है, ए बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो पहले बी के एलिमेंट को लिख लीजिए, कितना है 3 4 5 6। अब इसके बाद सी के एलिमेंट को लिखे जो बी में ना आया हो, तो देखिए 5 6 पहले ही आ गया, तो बस 7 और 8 हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर में क्या है कि आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले ए यूनियन बी यूनियन सी। इस केस में क्या करना है, सबसे पहले ए के एलिमेंट को लिख लीजिए। तो ए का एलिमेंट 1 2 3 4। अब बी के एलिमेंट को लिखना है जो सी ए में नहीं आया हो। तो देखिए बी के एलिमेंट क्या है 3 4, तो 3 4 पहले आ गया, तो बस 5 6 लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या लिखना है, सी के एलिमेंट को जो ए और बी में नहीं आया हो। तो देखिए 5 6 यहां तक तो आएगा, बस 7 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपने आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और प्लीज चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, मोटिवेशन मिलता है नया वीडियो जल्द से जल्द आने तक। ए यूनियन बी यूनियन डी। ठीक है, तो पहले ए के एलिमेंट को लिखें 1 2 3 4, और फिर बी के एलिमेंट को, तो बी के एलिमेंट कितना था 4 5, तो पहले 3 4 पहले आएगा, 5 6 बच जाएगा। फिर उसका डी के एलिमेंट 7 8 9, 7 8 9 एंड 10। अब बचा लास्ट क्या है, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो निकाल लीजिए 6 नंबर, तो बी यूनियन सी यूनियन डी। बी के एलिमेंट स्टार्ट 3 4 5 6,
और फिर उसके बाद सी के एलिमेंट क्या है, 6 7 5 6 आ गया तो 7 8। अब डी के एलिमेंट 7 8 आ गया तो 9 10। ये हमारे पास हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में बोला फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन फर्स्ट है आपको निकालना है इंटरसेक्शन। तो चलिए इसको देख लेते, तब से इसे नोट डाउन कर दीजिए वीडियो को पॉज करके। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि पहले क्वेश्चन का हमने यूनियन निकाला था, पहले ही क्वेश्चन का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में क्या बताया था कि हमें वो एलिमेंट लेना है जो ए और बी दोनों में हो। क्वेश्चन नंबर 5। तो हमने पहले इंटरसेक्शन की एक बार और डिफिनेशन लिख देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी के मतलब ये होता है कि ओ एक्स आएंगे, ओ एलिमेंट आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। वो एलिमेंट आएंगे जो ए और बी दोनों में हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन में सेट ए कितना दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में सेट ए दिया हुआ 1 3 5 और दूसरे क्वेश्चन में मतलब सेट बी दिया हुआ है 1 1 2 3। हालांकि यहाँ पर एक्स और वाई गिवन है, हमने ए और बी लिख दिया, चलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, आपको इंटरसेक्शन निकालना। तो यहाँ पर एक्स इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, अब दोनों एलिमेंट में दोनों सेट में कॉमन क्या है 1 एंड 3। देखिए 1 एंड 3 दोनों में कॉमन है तो 1 एंड 3 इसका आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर 1 एंड 3 हो जाएगा। तो हमें क्या लिखना है इंटरसेक्शन में, वो हमें एलिमेंट लिखने हैं जो ए में भी आया हो और बी में भी आया हो। जो ए एंड बी दोनों में आएगा वो इंटरसेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो अगर इसको वेन डायग्राम से देखें तो पहले ही बता दिया था आपको, ये क्या होता है इंटरसेक्शन पार्ट, हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अगर यूनियन बोलता तो यूनियन केस में हम सबको लेंगे, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू ए ई आई ओ एंड यू एंड b इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, अब इसके बाद जब हम a इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b आ जाएगा आपका a ओनली, सिंगलटन a मिलेगा। ठीक है, अब थर्ड की लगे, थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है कि x such that x is a natural number and multiple of 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 हम डायरेक्ट इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ना लिख के हम इसको रोस्टेड फॉर्म में लिख देते हैं, जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। कितना है 3 6 9 12 15 अप टू 1 और सेट b इज इक्वल टू कितना गिवन है, सेट b गिवन है नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, देखिए खाली एक ही नंबर होगा जो कॉमन आपको मिलेगा, एक ही एलिमेंट, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, फोर्थ में बोला है कि x मतलब 1 से 3। ठीक है, तो सेट a इज इक्वल टू 1 से बड़ा, हमें वो x लेना जो 1 से बड़ा और 6 या 6 से बराबर है, 6 से छोटा हो। तो कितना हो जाएगा 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया हमारे पास सेट a। और सेट b को क्या बोला है 6 और 10 के बीच में, 7 8 एंड 9। अब देखिए इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा है, इन दोनों एलिमेंट में कोई मतलब इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिला है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। अब रही बात अगर इसको वेन डायग्राम से देखें, तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में। देखिए क्या करना है, सिंपल आपको यूनिवर्सल सेट के लिए एक आपको इस रेक्टेंगल बनाना है। मानते कि हमारे पास सेट ए है और सेट बी ए है, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं मिला, तो इसका इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा 5। ये हमारे पास सेट ए हो जाएगा और ये सेट बी हो जाएगा। आपको इंटरसेक्ट नहीं कराना, इंटरसेक्ट करा दिया इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन मिल गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन इसका फिफ्थ में a इज इक्वल टू कितना गिवन है, सेट a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट b इज इक्वल टू 5। अगर a इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 5 आ जाएगा, क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। यहाँ पर
यहाँ पर कितने सेट में एलिमेंट है? थ्री एलिमेंट, यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उनका इंटरसेक्शन क्या मिलेगा? जब कुछ है नहीं तो कॉमन क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से करते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। अगर आपको नोट डाउन करना तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ये थोड़ा लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि आपके पास यहाँ पर 4 सेट गिवन है और उसके लिए मैं पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, फिर बी इंटरसेक्शन सी, फिर वैसे ही 10 क्वेश्चन आपको फाइंड करने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोला है? ए इंटरसेक्शन आपको बी फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? जो ए और बी दोनों में हमें वो एलिमेंट लिख देने हैं। तो ए और बी दोनों में एलिमेंट कौन कौन से कॉमन मिल रहे हैं? तो देखिए 7 9 11 7 9 11, तो हमारे पास हो जाएगा 7 9 एंड 11। ठीक है, हमें वो एलिमेंट लिखना है जो ए और बी दोनों में कॉमन है, क्योंकि अभी डिफिनेशन क्या लिखा था? अगर आपसे ये पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी? एक्स सच दैट ओ एक्स आएंगे जो कि ए में भी बिलोंग करे एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, दोनों में बिलोंग करे, उसी एलिमेंट को हमें लिखना है ए इंटरसेक्शन बी में। यूनियन में क्या होता है? जो ए में भी हो और बी में भी हो, और यहाँ पर और लगता है, या ए में हो या बी में हो, दोनों में हो, उसको हमको लिखना पड़ता है। अब से सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से? देखिए बी में क्या है? यहाँ पर देखिए 11 13, तो यहाँ हो जाएगा 11 एंड 13। ठीक है, वैसे ही आप निकालेंगे बी इंटरसेक्शन डी। देखिए जो अब इसके बाद क्या करता हूँ, इसके बाद बाकी आप सब निकाल सकते हैं। अब बाकी जो इंपॉर्टेंट उसको हम बता दें। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। 9 एंड 10, तो हम ये 4 क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। बाकी क्या देखिए इजी आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए थर्ड भी बता देते हैं। थर्ड के बाद आते हैं डायरेक्ट 6 पर। थर्ड में क्या करना है? अगर थर्ड नंबर की बात करें, इसमें बोला कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो देखिए ए में क्या एलिमेंट आएगा? देखेंगे पहले क्या ए और सी में कोई एलिमेंट कॉमन है? अगर कॉमन होगा तभी डी के बाद जाएंगे, अदरवाइज हम 5 लिख देंगे, अदरवाइज हम 5 लिखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ देख रहे हैं कि 11 यहाँ आ रहा है। अब बी की नहीं बात किया, सी की बात किया है। तो अब सी में भी 11 है। अब क्या डी में भी 11 है? नहीं है, डी में 11 नहीं है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें क्या अभी कितना मिलेगा? 11 मिलेगा, 11 मिलता। और डी में कितने एलिमेंट है? देखिए 15 और 17 है, 15 एंड 17 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आंसर? 5 हो जाएगा। अगर पहले एलिमेंट हमें नहीं मिलता, अगर पहले एलिमेंट 5 आता है, तो हमने पहले बता दिया किसी भी एलिमेंट का मतलब किसी भी सेट का अगर 5 के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? 5 ही मिलता है, चाहे वो ए यूनिवर्सल सेट क्यों ना हो। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी होता है तब भी हमें आंसर कितना मिलता है? रिजल्टेंट 5 ही मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि बी और ए और सी में तो कॉमन मिला 11, लेकिन डी में हमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं मिला, इसलिए आंसर इसका 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में क्या पूछा है? ए इंटरसेक्शन। तो पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो अब ए में कितने एलिमेंट दिया है? 3 5 7 9 11। ठीक है, अब इंटरसेक्शन इसका निकालना है किसके साथ? बी यूनियन सी के साथ। तो बी और सी में कितने एलिमेंट है? तो देखिए पहले बी के सारे एलिमेंट लिख देते हैं, 7 9 11 एंड 13। और फिर उसके बाद सी में कितने एलिमेंट? बस 15 एक ही आ जाएगा, बाकी सब एलिमेंट को हमने पहले लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन कितना मिला? देखिए 11 तक की कॉमन मिल रहा है, 11 तक का एलिमेंट 7 से लेकर 11 तक कॉमन मिला है, इसलिए कितना हो जाएगा? 7 9 एंड 11। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7 9 एंड 11। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते करते देखते ही बता देंगे कि कितना इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, अब इसके नीचे दिख रहा है। हाँ, अभी एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 6 हो गया, 7 अब से हो जाएगा, 8 की बात कर लेते हैं। वैसे 8 जो 7th है उसका आंसर आएगा 5, क्योंकि देखिए ए और डी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिला, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5 इसका। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। सेम जैसे भी ऊपर किया था सेम वैसे भी यहाँ पे अप्लाई करना है। सेम जैसे हमने ऊपर किया था वैसे यहाँ भी करना है। तो आइए
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी यही कर ही लेते हैं लगे हाथ। तो देखिए ए के लिए कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ये हमारे पास एलिमेंट है 3, 5, 7, 9 एंड 11 और इंटरसेक्शन लगाना है बी यूनियन डी के साथ। तो बी पहले बी में बी हमारे पास ये है और डी हमारे पास ये है, तो सभी एलिमेंट आ जाएगा यहाँ से 7, 9, 11, 13, फिर उसके बाद 15 एंड 17। अब कौन सा कॉमन कौन सा मिला है, 7 से लेके 11 इसमें भी आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 7, 9 एंड 11। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए इंटरसेक्शन बी लगाना है, फिर उसके बाद यूनियन किसके साथ निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो पहले ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन सा, 7, 9, 11, तो 7, 9, 11 हम लिख लेते हैं, 7, 9, 11 और फिर यूनियन किसके साथ लेना है इसका, बी इंटरसेक्शन सी में। तो बी और सी में कॉमन कितना मिला है, 11 एंड 13, तो हो जाएगा 11 और 30। देखिए 11 और 13 ही दोनों में कॉमन मिला है, इसलिए कितना हो जाएगा 11 एंड 13। अब इनका यूनियन लिख दीजिए आप, कितना हो जाएगा 7, 9, 11 एंड 13। ये इसका आंसर हो जाएगा नंबर 9 का। अब ये बात कर लेते हैं नंबर 10। नंबर 10 मतलब 6 का 10th पार्ट। ठीक है, ठीक है चलिए भी तो हो गया। नंबर 10 की बात कर लेते हैं, नंबर 10। नंबर 10 में क्या बोला कि ए यूनियन डी, ए यूनियन डी, फिर इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। तो आइए पहले ए यूनियन डी निकाले थे, ए और बी, ए और डी। ए में कितने एलिमेंट, 3, 5, 7, 9 एंड 11, फिर इसमें आ जाएगा 15 एंड 17 डी का एलिमेंट। अब इसका यूनियन इंटरसेक्शन निकालना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन से, एक मिनट, हाँ बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी, तो बी में कितने एलिमेंट, 7, 9, 11 एंड 13। फिर उसका सी की बारी आ गई, सी में कितने एलिमेंट, बस एक ही 15 कॉमन मिलेगा, मतलब 15 नहीं मिलेगा, बाकी 11 और 13 कॉमन है, इसलिए इसको एक ही बार राइट करेंगे। अब इसका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन कितना मिला, देखिए यहां तक तो हमें कॉमन मिल जाएगा, 7, 9, 11, 13 एंड 15। 7, 9, 11, लेकिन 13 नहीं मिला है, 13 नहीं मिलेगा क्योंकि 13 इसमें नहीं आ रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 7, 9, 11 एंड 15। ये हमारा आंसर हो गया लास्ट का। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7th में बोला है कि इफ a इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, 7th एक अच्छा क्वेश्चन है, पॉज करके पहले लिख लेते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 4 सेट गिवन है। पहला सेट क्या है कि बोला है कि x सजट x इज ए नेचुरल नंबर। क्या है, इसमें सारे नेचुरल नंबर है, इसमें सारे इवन नेचुरल नंबर है, इसमें क्या है सारे ऑड नेचुरल नंबर, इसमें सारे प्राइम नंबर है। ठीक है, तो देखिए अगर हम पहले को लिखना चाहे, सेट 1 को पहले लिखना चाहे, तो हम पहले ये हमारे पास रोस्टेड सेट बिल्डर फॉर्म में, हम इसको रोस्टेड फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो 1, ये हमारे पास सेट 1 हो जाएगा। अगर b की बात करें तो b क्या है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो 1। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसका सेट बिल्ड, अगर आप इसका रोस्टेड फॉर्म लिख ले रहे हैं, अगर आप इसका रोस्टेड फॉर्म लिख ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना, क्योंकि फिर उसके बाद आपको एलिमेंट दिखेगा तो आप कॉमन ले सकते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है, कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, अब बी कितना दिया है हमारे पास, बी दोबारा लिख लेते, थोड़ा सा नीचे लिख गया था, वैसे भी यहाँ पर थोड़ा स्पेस की कमी है, 6, 8 अप टू सो 1। अब अगर सी की बात करें तो सी इज इक्वल टू क्या है, ऑड। सी x such that x is an odd natural number, odd natural number 1, 3, 5, 7 up to so on। एंड d, रही बात d की, अब देखिए d क्या बोला है, d x such that x is a prime number, x क्या है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है, तो प्राइम नंबर की डिफिनेशन क्या होती है, देखिए प्राइम नंबर हम उस नंबर को बोलते हैं जो 1 से और खुद से डिविजिबल होता है और ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, 1 से और खुद से डिविजिबल होता है और ग्रेटर देन 1 होता है। इसका मतलब इसके खाली दो डिवाइजर हुए, एक तो वो खुद और दूसरा 1, इसके अलावा कोई और डिवाइजर नहीं होता है। तो इसलिए सारे प्राइम नंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर हम प्राइम नंबर लिखें तो पहला तो 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3, फिर 5, 7, 11, 13
ऐसे करके चला जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गए। अब आइए अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। फर्स्ट क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ए और बी में कॉमन क्या मिल रहा है, ए और बी में कॉमन क्या मिल रहा है। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा डार्ट लिखने वाले हैं। देखिए हम देख रहे हैं कि जो बी है, बी किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। बी किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बी के जितने भी एलिमेंट है, बी में जितने भी एलिमेंट है, सारे सारे एलिमेंट कहां प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट है। और ए में उसके उससे एक्स्ट्रा एलिमेंट है, इससे एक्स्ट्रा एलिमेंट है। देख रहे हैं आप बी में कितने एलिमेंट, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ 6, यहाँ भी 6, 8 8। तो सभी के सभी एलिमेंट क्या है इसमें, ए में अवेलेबल है। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बी इज द सबसेट ऑफ ए। क्या लिख सकते हैं, बी इज द सबसेट ऑफ ए लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ये इंप्लाइज क्या करेगा कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो हमें क्या मिलने वाला है, बी मिलने वाला है। अब बी क्यों मिलेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, छोटा वाला सेट होता है हमें वो मिलता है, और यूनियन में क्या मिलता है, बड़ा वाला सेट मिलता है। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही एलिमेंट इसमें से कॉमन मिलेंगे, बाकी जो ऑड नंबर है वो स्किप हो जाएंगे, छूट जाएंगे। ठीक है, अब इसको सेट फिल्टर फॉर्म, मतलब इसको ऐसे लिख देंगे तो आपका स्पेस बचेगा। अदरवाइज अब ये भी लिख सकते हैं 2 4 6 8, ये भी लिख सकते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए सेकंड में जब ये बोल सकते हैं कि सी इज द सबसेट ऑफ ए। सी किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। देख लीजिए सी क्या है, हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर है। इसमें क्या ऑड नेचुरल नंबर नहीं दिख रहा है आपको, 1 3 5 सारे के सारे ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर भी दिख रहे हैं। इसलिए इंप्लाइज हो जाएगा कि अगर ए इंटरसेक्शन सी निकाले तो हमें कितना मिलने वाला है, सी मिलने वाला है। मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा। अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में क्या बोला है, थर्ड में बोला है ए इंटरसेक्शन डी। हाँ अब देखिए यहाँ पर, अब क्या जो इसमें नंबर है वो इसमें नंबर नहीं दिख रहा है आपको, ये भी तो है, यहाँ भी 2, यहाँ 2 3 3 5 5 7 7 भी आया होगा, 11 भी आया होगा, 13 भी आया होगा। तो यहाँ ये भी लिखेंगे कि D इज द सबसेट ऑफ ए, D इज द सबसेट ऑफ ए। इसलिए इंप्लाइज करेगा कि जब हम A इंटरसेक्शन D निकालेंगे तो D के बराबर आने वाला है। ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि B इंटरसेक्शन C निकालना है, B इंटरसेक्शन C निकालना है। तो B इंटरसेक्शन C कितना आएगा, 5 आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ये सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, दोनों के दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। दोनों के दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। इसलिए कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा। तो 5 के भी यहाँ पे देखिए 2 4 6, यहाँ 2 के मल्टीपल है, यहाँ पे कितना 1 3 5, यहाँ पे कभी ऑड नंबर है तो 2 का मल्टीपल कभी आ ही नहीं सकता है, इसलिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसके बाद B इंटरसेक्शन D, B का D के साथ निकालते हैं। चलिए आइए, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हाँ 4 तक पहुंच गए थे। फिर तो B इंटरसेक्शन D, अब ये कितना आएगा, सिंगलेटन 2 आएगा, सिंगलेटन 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें खाली मल्टीपल ऑफ 2 बस एक ही मिलने वाला है। हमें पता है कि प्राइम नंबर में बस एक ही इकलौता 2 है जो इवन प्राइम नंबर है। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर है सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर है। एक ही नंबर ऐसा है 2 जो कि इवन प्राइम नंबर है। जितने इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर है सारे के सारे ऑड है। तो इसलिए जब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो बस एक 2 ही एलिमेंट हमें कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ 5 तो क्या 6 में क्या बोला है कि C इंटरसेक्शन D, C इंटरसेक्शन D। तो देखिए C इंटरसेक्शन D में हम आप लिखने को तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं कि x such that x belongs to prime number except x is not equal to 2। या फिर आप लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 5 7, क्योंकि देखिए 2 2 तो मिलेगा नहीं, इसमें 2 नहीं है। बाकी इसके अलावा जितने भी नंबर है सब हमें D में मिल रहा है। तो देखिए 11 13, तो इससे अच्छा आपको बताना है, आप ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप क्या लिख दीजिए, C इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू, लिखेंगे x such that x belongs to D and x is not equal to 2। ठीक है, वो सारे एलिमेंट जो D में है इसके इंटरसेक्शन में कहां आएंगे, इसके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे, वो सारे एलिमेंट आएंगे जो D में है, बस केवल 2 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट कहां आएंगे, इस इंटरसेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट।
तो डिसजॉइंट में मैंने पहले ही बताया था। ऐसा इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो आई होप नोट डाउन हो गया होगा आपका। देखिए क्वेश्चन हमने डिसजॉइंट सेट की डिफिनेशन क्या दी थी कि दो सेट तभी डिसजॉइंट होंगे जब उनका इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट तभी डिसजॉइंट सेट होने वाले हैं अगर ए और बी क्या हो, इनका इंटरसेक्शन 5 मिले। देखिए पहला में क्या दिया है पहले में दिया है कि ए, मतलब अगर सेट ए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू में गिवन है 1 2 3 एंड 4 एंड बी इक्वल टू गिवन है आपको एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड लाइज बिटवीन 4 to 6। तो देखिए 4 और 6 के बीच में है और 4 भी हो सकता है क्योंकि इक्वल टू दिया है। क्लोज इंटरवल 4 to 6 दिया है तो 4 5 एंड 6 हो जाएगा। क्लोज इंटरवल 4 5 6 हो जाएगा। जब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी हम निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, देखिए एक एलिमेंट कॉमन मिल गया। तो ये क्या होगा, नॉट डिसजॉइंट। ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है हमारे पास, सेट ए इज इक्वल टू दिया ए ई आई ओ यू और सेट बी सी डी ई एंड एफ। तो जब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी तो हमें कितना मिलने वाला है, ई मिलने वाला है। तो यहां भी लिखेंगे नॉट डिसजॉइंट, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड की। थर्ड में बोला कि x इज एन इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर कितना होता है, 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। एंड b इज इक्वल टू क्या गिवन है, x इज एन ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर मतलब 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। तो जब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे a इंटरसेक्शन b कितना आएगा 5, तो लिखेंगे a एंड b आर डिसजॉइंट। अब देखिए क्योंकि एक हमारे पास इवन नेचुरल नंबर, एक ऑड नेचुरल नंबर, कॉमन कुछ मिलेगा, कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा ये और डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डिफरेंस निकालना है तो पहले इसको लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, आपका टाइम जाएगा। वीडियो को पॉज करके लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। तो ये 9th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन में मैं यहाँ पर 4 सेट, यहाँ पर भी 4 सेट गिवन है और उसके लिए मैं डिफरेंस निकालना है। तो देखिए पहले क्या निकालना है, a माइनस बी, मतलब ए और बी का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डिफरेंस का फिर से लिख लेते हैं। a अगर डिफरेंस b आपको ऐसे दिया हुआ, इसका डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे x such that x belongs to a and x doesn't belong to set b। ये क्या होता है, इसका डिफिनेशन होता है। तो हमें वो x लिखने हैं, डिफरेंस में क्या करने हैं, वो वाले x लिखने हैं जो कि a में आए लेकिन b में नहीं आए, मतलब b वाले सारे पार्ट को हटा देना है और वो भी पार्ट हटा देना है जो कि a में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए a माइनस बी कितना हो जाएगा, a माइनस बी। पहले सेट a में एलिमेंट लिख लेते हैं 3 4। देखिए अब देखेंगे पहले b में कितने एलिमेंट है जो कॉमन मिल रहा है। तो देखिए कॉमन की बात करेंगे तो 12 और 12 बस कॉमन मिला है, तो 12 को हटा देनी है, बाकी सारे एलिमेंट को लिख देने हैं। या फिर पहले आप लिख ही लीजिए कितना हो जाएगा, 3 6 9 12 15 18 एंड 21। अब देख लीजिए कौन सा एलिमेंट है जो कि a में b में आया हुआ है, तो उसको हटा देना है। तो कितना आया है 12, तो 12 आपको यहाँ से इरेज कर देनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी ऐसे कीजिए, पहले a को लिख लीजिए, फिर बाकी जो b में जो आया उसको हटा दीजिए। b के एक भी एलिमेंट को नहीं लिखना है, चाहे वो सेट a में आया हो या फिर नहीं आया हो, दोनों केस में हमें b के सारे एलिमेंट को हटा देनी है। ठीक है, तो ये सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर क्या है, a माइनस सी। तो देखिए a और c में कौन से एलिमेंट कॉमन मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 6 हो गया, 12 हो गया, 6 और 12 मिल रहा है, बाकी सबको हटा के लिख लीजिए। तो 6 और 12 को हटा के लिख लीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 9 और फिर 12 आ गया 15
18 एंड 21। ठीक है, ये हो जाएगा a माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात कर ले थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड में a माइनस डी लिखना है। थर्ड a माइनस डी लिखना है। तो a माइनस डी में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे जो a में हो और d में नहीं हो। तो एक y देख 15 दिख रहा है जो कि d में है, बाकी सब कोई भी d में नहीं है एलिमेंट। d 15 को छोड़कर तो बाकी a के सारे एलिमेंट को लिख देंगे 15 को छोड़कर। तो 3 6 9 12 18 21। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं b माइनस ए। अब देखिए नंबर फोर्थ में b माइनस से बोला है, तो हमें वो एलिमेंट लिखना है जो b में आया हो लेकिन a में नहीं आया हो। तो b में d के सारे b और a के एलिमेंट में जब कंपेयर करेंगे तो मैं 12 वाले एलिमेंट को छोड़ देना है क्योंकि 12 a में आ चुका है। 12 a में आ चुका है तो कितना लिखेंगे 4 8 16 एंड 20 ये आ जाएगा और जगह बच रहा है। हाँ एक क्वेश्चन और हो जाएगा। तो देखिए अब इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ में क्या बोला है c माइनस ए। तुम्हें a में से वो एलिमेंट c में से वो एलिमेंट हटा देने हैं जो a में आया हो। तो a में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा देखिए, एक तो 6 आ गया। एक मिनट, c माइनस से लिखना है ना, तो 6 हटाना है 12 हटाना है। 6 और 12 हटा देना है, बाकी सबको लिख देना है। तो कितना हो जाएगा 2 4 8 10 14 और 16 ये हो जाएगा c माइनस ए। फिर उस वैसे ही आप करके सारे लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन और देख लें, लास्ट क्वेश्चन। अब बाकी सब आप अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नंबर 12 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 12 में क्या बोला है d माइनस का c। अगर इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन छुड़वा दिया हूं इसमें। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया, उसका भी सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए d माइनस सी बोला, तो d में से वो एलिमेंट हटा देने हैं जो c में आया हो। तो c हमारे पास ए सेट है, d हमारे पास ए सेट है। तो इसमें हम देख रहे हैं 10 आया हुआ है, बस 10 ही एक मिल रहा है। तो हम क्या कर लेंगे 10 को हटा के बाकी सारे एलिमेंट को लिख देंगे। तो 5 15 एंड 20 ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए सब इजी था, थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आप कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें क्लियर होंगी। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये बात कर लेते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 होगा। 10 की बात कर लेते हैं। 10 में बोला है दो हमारे पास सेट गिवन है। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो आई होप नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दो सेट हमें दिए हैं। सेट x इज इक्वल टू कितना गिवन है ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी एंड y इक्वल टू कितना गिवन है एफ बी डी जी, एफ बी डी एंड जी। उस केस में फर्स्ट निकालना है, फर्स्ट आपका x माइनस वाई निकालना है, सेकेंड y माइनस एक्स निकालना है, एंड थर्ड निकालना आपका x इंटरसेक्शन y। चलिए ये तीनों हम निकालते देखते हैं। पहले देखिए x माइनस वाई, तो कितना हो जाएगा पहला सॉल्यूशन x माइनस वाई कितना हो जाएगा। तो x से सारे एलिमेंट लिखने जो y में नहीं आया हो। तो देखिए हम देख रहे हैं b और d y में आया हुआ था। मैं इसका आंसर कितना हो जाएगा a एंड c हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब अगर हम y माइनस एक्स निकालें तो फिर से इसमें वही एलिमेंट कॉमन आएंगे a और d। तो ये d को हटा दीजिए, बाकी सब लिख दीजिए, तो f एंड g आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद थर्ड बोला है कि x इंटरसेक्शन y निकालने के लिए। तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो आते हैं, तो b और d कॉमन है, तो b एंड d इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस q। r माइनस q कितना होगा। तो हमने पहले ही बताया था, आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा भी होगा कि जो r होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर रेशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, रियल सेट का रियल लीजिए, यूनियन लगा दीजिए, इरेशनल नंबर। तो सेट ऑफ रेशनल प्लस सेट ऑफ इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये भी बोला है कि आपको बता देना है कि r माइनस क्यू बताना है, r माइनस क्यू लिखना है, कितना आएगा। तो देखिए r की जगह पर हम क्या लिख देंगे, q यूनियन इरेशनल नंबर
और माइनस क्या करना है हमें, इरेशनल नंबर। तो इन दोनों में से इरेशनल नंबर हट जाएगा, बस बचेगा क्या, सॉरी इरेशनल नंबर हट जाएगा, बचेगा क्या, इरेशनल नंबर। इसका आंसर आ जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर को कहीं कहीं क्यू कॉम्प्लीमेंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप किसी तरीके से देखिए, इरेशनल नंबर कोई स्पेसिफिक नोटेशन नहीं है। जैसे हम रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही हमारे पास वैसे इसका सच कोई हमें नोटेशन नहीं है। इरेशनल नंबर का कोई नोटेशन नहीं है। तो कुछ लोग आई डबल आर से लिख देते हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर में आई आ रहा था तो इसलिए आई आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, बाकी क्यू कॉम्प्लीमेंट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अब लास्ट में बोला, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो चलिए इसको हम वैसे ही बता देते हैं। ठीक है, सेट 1 में दिया है 2 3 4 5 एंड सेट बी में दिया है 3 6। तो देखिए 3 3 मिल गया, सेट ए में भी 3 है, सेट बी में भी 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये डिसजॉइंट हुआ ही नहीं। डिसजॉइंट मतलब कि उसका इंटरसेक्शन 5 मिलना चाहिए, दोनों सेट का इंटरसेक्शन अगर 5 मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर डिसजॉइंट 3 कॉमन मिला, इसलिए डिसजॉइंट हो जाएगा, डिसजॉइंट नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन में सेट ऑफ वॉवेल दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, और बी में दिया हुआ है, सेट बी में दिया ए बी सी डी। तो यहाँ भी ए एलिमेंट कॉमन मिल रहा है, ए एलिमेंट कॉमन मिला, इसलिए ये भी दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। अब थर्ड की बात करें। थर्ड में दिया है 2 6 10 और 14, मतलब नेचुरल हमें दिया है इवन नंबर, कुछ इवन नंबर दिया है 2 6 10 और 14। और सेट बी में दिया है ऑड नंबर 3 7 11 और 15। तो यहाँ पे इस सेट ए में नेचुरल इवन नंबर दिया है और सेट बी में ऑड नंबर दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, थर्ड डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। फिर उसके बाद फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ में क्या बोला है, हमें दिया है 2 6 और 10 दिया हुआ है, और फिर बी में दिया है 3 7 एंड 11 और डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पर डिसजॉइंट सेट है, इसलिए ट्रू हो जाएगा। तो फर्स्ट के 2 फॉल्स है और सेकंड थर्ड और फोर्थ क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में बताएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, बाकी एक्सरसाइज 1.5 और प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, जिसमें आएगा डी मॉर्गन लाएगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक दे दीजिए, जिससे कि मोटिवेशन मिले, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको 1 रुपया नहीं देना है, ना सब्सक्रिप्शन चार्ज देना है, नहीं आपका वीडियो देखना है उसका चार्ज कोई देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेज मिल रहा है। तो प्लीज आप लोग भी थोड़ा मोटिवेशन दीजिए, लाइक देकर, सब्सक्राइब कर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।